आप पैसे के लिए जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बावजूद यू आर प्रिटेंडिंग टू बी इन लव व्हेन यू आर विद समबडी एल्स। मूवी से पैसा मिल रहा है, सोलो एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिल रहा है, तो कम से कम इतना लालच तो मत करो। थोड़ा सा कहीं पे अपनी पैसे की हवस को कंट्रोल कर लो कि यू आर नॉट कंप्लीटली सेलिंग आउट योर रिलेशनशिप लाइक दैट। बट एज फार एज सैफ इज कंसर्न, आई मीन कम ऑन, वो एजेंट विनोद को तब प्रमोट कर रहे थे और एक फैन को उन्होंने मॉब में ऐसे घड़ी दे दी इन अ बिग क्राउड। चैरिटी सुप्रीत आई थिंक इज डन इन प्राइवेट। चैरिटी को यूं सैफ की तरह नहीं किया जाता जहां पे हजारों लोग देख रहे हो, टीवी चैनल्स ऑन हो, आप यूं घड़ियां दे रहे हैं। वाओ, आई डोंट थिंक दैट्स चैरिटी, आई कॉल दैट प्रमोशन। हेलो एंड वेलकम टू पेज 3। क्या स्टार्स की रोमांटिक रिलेशनशिप और शादियां भी बन के रह गई हैं एक बिजनेस डील? For stars, is it all about money when it comes to choosing their honey? Let's begin page 3 on this interesting note. सैफ अली खान और करीना कपूर एज अ कपल फिल्म्स में सिजल भले ही ना करे, लेकिन दोनों एज ब्रांड एम्बेसडर्स किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए काफी हद तक प्रॉफिटेबल माने जाते हैं। एंडोर्समेंट्स के लिए सैफीना को एक पावर कपल कहा जा सकता है। टशन और कुर्बान जैसी फिल्म्स में सैफीना की जोड़ी ने तो कोई फायदा नहीं किया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स ने इस पेयर को काफी प्रॉफिट है दिया। इट इज सेड दैट सैफ एंड करीना एज अ कपल हर साल अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ तक कमाते हैं। एंडोर्समेंट्स और अपीयरेंसेस के थ्रू एक शैम्पू ब्रांड ने करीना को एड्स के लिए उसी साल साइन किया था जब उन्होंने सैफ के साथ अपनी रिलेशनशिप की बात अनाउंस की थी, एंड सैफ वाज एनरोल्ड लेटर फॉर द सेम। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की टुगेदरनेस भी उन्हें कई करोड़ का प्रॉफिट दिलाती है। कहा जाता है कि एज अ कपल अभी ऐश आर वर्थ अराउंड 120 करोड़ एनुअली। जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु भी बॉलीवुड की ऐसे ही पावर कपल में से एक रह चुके हैं। जॉन और बिपाशा की जोड़ी को भी एक हेयर प्रोडक्ट के ब्रांड ने एनकैश किया। जब शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा रिलेशनशिप में थे तब उन्होंने भी एक कॉफी ब्रांड को साथ में प्रमोट किया। रिसेंटली शादी के बाद रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को भी एक अवार्ड फंक्शन में परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर किया गया हेवी अमाउंट। पोस्ट मैरिज अजय देवगन और काजोल भी बन गए एक पावर कपल और दोनों ने साथ में 2 ब्रांड्स को एंडोर्स किया। अपेरेंटली अजय और काजोल की फैमिली इमेज को एडवर्टाइजमेंट्स में इनकैश करना काफी फायदेमंद साबित हुआ है। हाउएवर, ब्रेकअप होने के बाद कपल्स की पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल डील्स पर उसका असर होता है। शायद जो ऑफर्स उन्हें एक पेयर होने में मिलती है, एक दूसरे से अलग होने के बाद वैसी ऑफर्स उनकी किटी में नहीं जाती। एज पर अ सोर्स, जॉन और बिपाशा को अपने ब्रेकअप की न्यूज को छुपा कर रखना पड़ा था क्योंकि उन्होंने साथ में कुछ एंडोर्समेंट साइन किए थे और उनका ब्रेकअप उनके फायदे की डील को घाटे का सौदा बना सकता था। तो क्या स्टार लवर्स बन के रह गए हैं एक दूसरे के लिए एक बिग फैट पे चेक? लेट्स फाइंड आउट ऑन पारी शाटी विद पेज 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Supreet, how are you doing? I'm very well. But there's one question for you. Bollywood में couple power kind of translates to professional power. It also translates into a lot of monetary power, don't you think so? It's a lot of money that runs into crores and crores, Supreet. यहाँ पर endorsements की वजह से आजकल couples have become such a big commodity, you know, इतनी महंगी commodity हो चुके हैं star couples that it's not just about power, it's about a lot of money, and I think जितना पैसा ये endorsement से, ad से बनाते हैं, शायद इतना movies से भी नहीं बनाते। So star relationships में एक जो tagline आती है, it's not just I love you, it's I love the money you bring home. Actually उसको भी थोड़ा alter करना पड़ेगा. Now it's like I love you and I also love the money we bring home. Don't you think so? Because I think जो stars की together power है वो अकेले नहीं है. I was watching Agent Vinod and I thought, what is Saif without Kareena? I liked him on his own in Love Aajkal and everything, but now when I see him alone, it almost seems like it's incomplete. And see, movies में they cannot choose. Sometimes they make good pairs, sometimes they do not make good pairs because movies में कुछ reality तो होती नहीं है. तो it depends on the producer, it depends on the script. But इनके लिए ads में, endorsements में काम करना, उनके लिए travel करना, it's very easy because there they're selling the real image. That means the real life romance, and people are very eager to sign them for advertisements. But I'm not sure if a producer is going to be really excited and kicked about, say, signing a Kareena with a Saif Khan. He would rather put her with a Salman or a Shah Rukh Khan. So that's not so much in their hands, and it's okay. एक picture है, यहाँ पे तो उनको ads मिल रही हैं और इतना ज़बरदस्त पैसा आज ads में as a couple that it's very, very lucrative for them. But it's also a big risk taking क्योंकि जब तक इकट्ठे होते हैं तब तक तो ठीक है. What happens when there's a breakup? It's like
entire campaign down the drain. So today if a power couple, a star couple breaks up, it obviously affects the branding. Like you say, Bipasha Basu and John Abraham, agar inhone together brands endorse kiye hain, it is going to affect the positioning of the brand once they break up. And यहाँ पर brand वाले अपनी तरफ से पूरी तरह safe play करते हैं, and they do have clauses where they say that you cannot break up, and if you do, you're going to keep it in hiding. That probably explains why Bipasha Basu and John Abraham continued to pretend to be a couple in spite of breaking up, because there was a lot of money involved, there were clauses involved in the contract, perhaps, I'm not sure. So they have a lot to lose, and it kind of just affects one partner more than the other, but it definitely takes away a lot of endorsement power from them. Well, Bollywood में हर couple इस पूरी theory पे encash कर रहा है कि endorsements मिले तो bank balance up. Of course, I mean अगर अभिषेक और ऐश्वर्या ऊपर की जो endorsement की income है वहाँ से if they can make about 120 crores a year, and if Saif and Kareena can gross up to 80 crores a year, it's no small amount of money. And I'm sure हमारे viewers भी सोच रहे हैं, oh my God, that's a lot of money. इतना पैसा तो उन्हें picture से भी नहीं मिल सकता in 1 year. So it's a lot of quick money, but बहुत बड़ा amount है. And that probably explains why whether it's Shahrukh, Gauri, they're all endorsing things together. उन्होंने एक furnishing brand किया है, and Gauri used to be a housewife, then she did get involved in certain production things and all that. But for her to start doing ads and everything, it must be a lot of money. Like Supreet, you said at the beginning of the show that it's also a big power couple statement. So yes, they become a more powerful couple in terms of perception. Plus, बहुत सारा पैसा घर आ रहा है, तो why shouldn't they do it? That explains Shahrukh and Gauri doing it. I mean, somebody like a Manyata Dutt getting endorsements for jewelry brands, and Sanjay Dutt is walking with her, and they're endorsing the brand together. And this is the same Sanjay Dutt who doesn't want his 20-something daughter to become an actress because he says we are from a conservative family, and my dad didn't want the girls to get into acting, and we want to keep that tradition going. But here he suddenly doesn't mind if his wife is endorsing products. Well, when it comes to hundreds of crores, I think everybody is ready to bend the rules. It's a lot of pressure on them then, as well as enticement going with something like that. I don't think they're looking at the pressure. The stars are only looking at the pleasure that comes with ding, 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 ding. But then there's absolutely no stopping to this. Don't you think the stars are being a bit over greedy here? I really think that वो अपने emotions को बेच रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, and somewhere love at what cost, and heartache at what cost. तो आप पैसे के लिए जब breakup हो जाता है उसके बावजूद you are pretending to be in love when you're with somebody else, it's really below my sense of ethics, and I think the stars should refrain from selling themselves as a couple. I mean, movie से पैसा मिल रहा है, solo advertisement से पैसा मिल रहा है, तो कम से कम इतना लालच तो मत करो, थोड़ा सा कहीं पे अपनी पैसे की हवस को कंट्रोल कर लो कि you're not completely selling out your relationship like that. Probably that's one of the reasons they break up or they go through these phases, because एक relationship में इतना pressure आ जाता होगा कि we have to be together, we have to come across the best, the happiest couple, कि ये लोग कभी openly लड़ झगड़ भी नहीं सकेंगे. स्टार्स के लिए उनके फैंस तो ना जाने क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फैंस के लिए काफी कुछ कर गुजरते हैं. हर चाहने वाले के लिए शायद थोड़ा हो मुश्किल, लेकिन जब मिलता है स्टार्स को मौका तो वो जीत लेते हैं अपने क्रेजी फैन का दिल. जॉन अब्राहम ने अक्सर अपने सक्सेस के लिए अपने फैंस को क्रेडिट दिया है. उन्हें जब भी मौका मिलता है वो इंटरव्यूज में अपने हर चाहने वाले को थैंक्स कहना नहीं भूलते हैं. लेकिन इस बार जॉन हो गए हैं अपने एक फैन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान. कहा जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा वाला है इस एक्टर का जबरदस्त फैन, और जब जॉन को इस बात का पता चला तब से वो उस रिक्शा वाले के बन गए हैं दोस्त. उसकी छोटी मोटी फाइनेंशियल हेल्प तो वो करते ही हैं, साथ ही जॉन उसे अपनी फिल्म्स के प्रीमियर के लिए भी इनवाइट करते हैं. जॉन भी ये जताने में पीछे नहीं है कि अगर कोई उन्हें अप्रिशिएट करता है तो उनके लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. भले ही सैफ हाल ही में बहुत कंट्रोवर्सी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका असर उनकी दरियादिली पर नहीं पड़ा है. Recently at a promotional event of Agent Vinod, जहां हजारों फैंस इकट्ठा हुए to just see a glance of their favorite star, वहीं सैफ की नजर पड़ी उस एक स्पेशल फैन पर who was struggling hard to just wave his hand and get noticed by सैफ. सैफ ने quickly उस फैन को अपने पास बुलाया और अपनी expensive watch उतारकर उस फैन को दे दी with a smile. सलमान खान की फैन फॉलोइंग का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल है इस बात को जान पाना कि सलमान खान अपने दीवाने फैंस के लिए किस हद तक जा सकते हैं. कभी बच्चों को बाइसिकल गिफ्ट कर देना तो कभी लोगों को राशन दे देना.
इस तरह की दरियादिली तो सलमान के लिए आम बात है। सलमान को जब पता चला कि कंजॉइंट ट्विंस सबा और फराह है सलमान की बड़ी फैंस और वो उनसे मिलकर उन्हें राखी बांधना चाहती हैं, बड़े दिल वाले सलमान ने उन्हें फ्लाइट से मुंबई बुलाया और उनके साथ एक पूरा दिन स्पेंड किया। साथ ही उनसे राखी भी बंधवाई। नीडलेस टू से कि सलमान की इस जेस्चर को वो ट्विन सिस्टर्स कभी भूल नहीं पाएंगी। एक आई विटनेस की माने तो देर रात जब सलमान एक रेस्टोरेंट के बाहर आए तो वहाँ उनकी एक क्रेजी फैन ने सलमान को स्पॉट किया। सलमान की फैन दौड़कर उनके पास गई और उनके टी शर्ट की तारीफ कर दी और ये सुनते ही शर्टलेस होने में माहिर सलमान ने अपनी टी शर्ट झट से उतारकर उस फैन को दे दी। The girl couldn't stop screaming out of happiness and excitement. आखिर कौन सा स्टार फैन के लिए कुछ ऐसा करता है? वैसे शाहरुख खान भी अपने फैंस को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी फेस्टिवल या अपने बर्थडे पर वो अपने घर के बाहर खड़े हजारों फैन से मिलना नहीं भूलते हैं। अपनी एक झलक दिखाकर ही अपने दीवानों को और क्रेजी कर देते हैं। वैसे कहा जाता है कि शाहरुख खान के सबसे करीबी बॉडीगार्ड यासीन खान भी SRK के बहुत बड़े फैन हैं और कई साल पहले वो अपना घर छोड़कर शाहरुख खान से मिलने मुंबई चले आए थे। शाहरुख जहां जाते यासीन उनके पीछे चले आते। इस बात को नोटिस करने के बाद शाहरुख ने यासीन को बुलाया और पूछे जाने पर यासीन ने कहा कि वो शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं और वो उनके पास रहना चाहते हैं। ये जानकर शाहरुख खान ने यासीन को अपना बॉडीगार्ड बनाने की बात कही, जिसके लिए यासीन फौरन मान गए और अब जहां जहां किंग खान जाते हैं यासीन उनके साथ ही होते हैं। अपने फैंस को देखकर हाथ वेव कर देना या फिर उनके साथ एक फोटो क्लिक करवा लेना, ये तो सब फिल्म स्टार्स अक्सर करते हैं। लेकिन जो अपने चाहने वालों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर कुछ खास कर दे, ऐसे कुछ ही होते हैं स्टार्स और उनके इस अंदाज से फैंस करने लगते हैं उनसे और भी ज्यादा प्यार। अक्सर बॉलीवुड में फैंस अपने स्टार्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट आजकल तो स्टार्स भी अपने फैंस के लिए इतना कुछ करते हैं। Isn't that a cute thing? But I'm not sure how many of them are genuine and how many of them are just faking it. But जहाँ तक सलमान का सवाल है, he is obviously a very genuine person. वो अगर मारामारी करते हैं तो वो दिल से करते हैं। अगर वो अपने फैंस के लिए भी कुछ करते हैं, so I'm sure even that is coming from the heart. I want to share one story here with you. Once we were sitting at his Bandra home and सलमान वैसे बहुत अच्छे ऑमलेट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते थे। आई डोंट नो अगर वो अब भी बनाते हैं। एंड अर्पिता उनकी जो सिस्टर है, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, शी इज़ बिन डेटिंग एंड ऑल फॉर अ फ्यू इयर्स, बट तब वो काफ़ी छोटी थी एंड शी वॉज रनिंग अराउंड एंड सलमान सॉ अर्पिता एंड ही जस्ट पिक्ड हर अप and held her upside down and he could just see her, you know, in that like a diaper thing, and he just went and kissed her butt. So that is the real genuine Salman that you get to see, and I can imagine him doing that with his fans. Likewise, John Ibrahim, I think he's a wonderful person. In real life, he's very genuine. वो हमेशा causes में involved रहे हैं, whether it's you know for not killing animals or whether it's for charity purposes. I think somewhere deep down, John is a very very nice and humble human being. Recently, सैफ ने भी अपना बहुत प्यार दिखाया था एक फैन के लिए। Yes, अपनी घड़ी उछाल कर, right? And घड़ी दे दी. I just want to know, was it the same brand that he would usually wear, or was it one of those cheap brands that he had planned? Somehow, Saif and this whole Darya Dili is not gelling in my mind at least. I could be wrong, Supreet, but जब सलमान या जॉन कुछ ऐसा करते हैं तो आई वुड इमेजिन कि वो दिल से कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर अ प्रमोशनल पर्पस। अगर जॉन की जब मूवी आ रही है विकी डोनर अप, तब जाके वो अपना स्पर्म डोनेट करेंगे कहीं पर, तो मैं समझूंगी कि इट्स फॉर अ पब्लिसिटी स्टंट। बट एज फार एज सैफ इज कंसर्न, आई मीन कम ऑन, वो एजेंट विनोद को तब प्रमोट कर रहे थे और एक फैन को उन्होंने मॉब में ऐसे घड़ी दे दी इन अ बिग क्राउड and he just gave the watch to a fan. I think that was just another way of saying, okay, अब मैं करीना की तारीफ कर चुका हूँ, अब मैं एजेंट विनोद के म्यूजिक की तारीफ कर चुका हूँ, अब मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात कर चुका हूँ, तो what can I talk about next? मीडिया को एक नया एंगल कहाँ से मिले कि मेरी मूवी एजेंट विनोद, जहाँ पे मैंने खुद की मेहनत और खुद का इतना पैसा लगाया है, let me get another angle, you know, to it. Maybe the media can run one more story, one more front page, all the news channels. So very funny. मेरे को यहाँ पे कोई charity नहीं दिख रही है, because charity, Supreet, I think is done in private. चैरिटी को यूं सैफ की तरह नहीं किया जाता जहां पे हजारों लोग देख रहे हो, टीवी चैनल्स ऑन और आप यूं घड़ियां दे रहे हैं। वाओ, I don't think that's charity. I call that promotion. Well, maybe it was time for him to do something different. Yes, he wasn't doing it for charity. From what I see, it was more for the movie's prosperity. He wanted people to watch. Perhaps he wanted people to watch him give the watch. Simi, time to party! You bet, and we can start with Priya Sachdev. She had this event in Mumbai in honor of an international designer. So I think
जितना हम कम बोले उतना बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड की हस्तियाँ थी. Our young viewers are going to enjoy that. Let's have a look. So what other events did you attend? हमारे एक मुंबई के पहाड़ी एनिमल हैं जो अब काइंड ऑफ सोशल कॉजेज में इन्वॉल्व हो गए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वीरेंद्र शाह, एंड ही हैड दिस हिलेरियस पार्टी. वीरेंद्र शाह जो हैं वो काफ़ी टची हैं अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक करप्शन एंड ऑल दैट. आई थिंक अन्ना हजारे ने उन्हें कम्प्लीटली इंस्पायर कर दिया है. तो उनकी जो पार्टी थी दैट वाज आल्सो कम्प्लीटली लाइक एंटी करप्शन थीम. यू गॉट टू चेक दिस आउट. इट वाज अ संडे ब्रंच दैट वेंट ऑन टिल probably midnight, but you have to just check the decor out. It's mad, crazy, super fun. Let's have a look. सिमी, अवार्ड फंक्शन में क्या कर रही थी आप? Well, it was the Marathi film industry that was coming together for an award function. वहाँ पे नीता लुला का फैशन शो था. एंड शायद मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ना इन्वॉल्व होती, बट माई वेरी डियर फ्रेंड स्मिता जयकर जो बॉलीवुड की मॉम है, शी काइंड ऑफ got me initiated into it, and I think it was a really nice event. We should share it with our viewers, even the ones from North India. Simi, thank you so much for the wonderful fill-ins as usual. Hey Supreet, always my pleasure. See you next week. अब वक्त है अलविदा कहने का, लेकिन दिल छोटा ना करें because we will be back again next week with more gossip and scandals on Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.